सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में भारत की जो खोज पुस्तक है उसमें दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी जो यह पाठ है इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। जैसा कि इससे पहले मैं आप सभी लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 9 अगस्त सन 1942 को जब देश में चारों तरफ गिरफ्तारियां होने लगी तो ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी जी को बंबई जेल में बंद कर दिया गया और नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया। तो ऐसे स्थिति में चारों तरफ उथल पुथल सा मच गया और उस समय देश में एक बड़े पैमाने पर जो बदलाव हुआ उस बदलाव का मात्र उद्देश्य था स्वाधीन भारत अर्थात अंग्रेजों का दमन करना। कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं। आकस्मिक शब्द का जो अर्थ है अचानक। परिणति शब्द का अर्थ होता है पैदा होना। आत्मसात अपने में समाहित होना। अपराजय जिसे पराजित न किया जा सके। तो आइए आप सभी लोग व्यापक उथल पुथल और उसका दमन इस विषय पर आप सभी लोग आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो 9 अगस्त की सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। इस तरह महात्मा गांधी जी को बंबई जेल में बंद कर दिया गया और नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया। तो जिस कारण से जनमानस एवं क्रांतिकारियों के हृदय में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भर आया। इसलिए देश में चारों तरफ व्यापक स्तर पर उथल पुथल हुआ जिसका उद्देश्य आजादी के लिए अंग्रेजों का दमन करना था। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट जिसका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। यह भावना उन नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने जो निर्देश दिए वे काफी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह सहज आंदोलन था। पूरे भारत में सन 1942 में युवा पीढ़ी ने विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरफ की कार्रवाइयों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था सन 1942 के आंदोलन के समय में।
तो उस समय जो बदलाव हुआ था एक व्यापक स्तर पर ही बदलाव हुआ था, क्योंकि जब कोई क्रांति होती है तो क्रांति का मूल उद्देश्य ही होता है बदलाव या परिवर्तन। तो सन 1942 की जो क्रांति थी उस क्रांति का मात्र उद्देश्य था स्वाधीन भारत। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया कि व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, आखिर इसका मात्र क्या उद्देश्य था। तो इस पाठ के विषय मैंने पढ़ाया। अगले सप्ताह में आप सभी लोगों को पाठ 8 और पाठ 9 का जो प्रश्न अभ्यास है उस प्रश्न अभ्यास के विषय में समझाऊंगा एवं उसकी छाया प्रति भी लिख करके मैं आप सभी लोगों के पास भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।